हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, या कोई फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोज वी आर गिवन an n parameter family of curves, then there will be n arbitrary constant occurring in the given family of curves. Then we can obtain an nth order differential equation whose solution is given family. कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उस आर्डर का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कर्व दिया गया है y बराबर ए की पावर x प्लस बी e की पावर माइनस x। यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, एक है a और दूसरा है b। यानी कहने का मतलब जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा तो उसका आर्डर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो d2y अपान dx2, यानी वो भी सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उसके बाद देखते हैं कि द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए family of curves is same as number of arbitrary constant present in the equation corresponding to family of curves। कहने का मतलब वही हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसी आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इन आर्डर टू ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन है एफ एक्स वाई C1 C2 डॉट डॉट Cn बराबर 0, वेयर C1 C2 डॉट डॉट Cn आर n आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी इसमें कुल n आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हमें n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा आफ्टर एलिमिनेशन C1 C2 डॉट डॉट Cn वो nth आर्डर का होगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को लेके यहाँ समझ लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर a साइन x प्लस बी वेयर ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, एक स्मॉल a है दूसरा स्मॉल b है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड होगा a और b आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद उस सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर y बराबर a साइन x प्लस बी ये गिवन है, दिया गया इक्वेशन फर्स्ट है। क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं इसलिए हमें ये दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा डी बाई डी एक्स बराबर ए तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कास, यानी ए कास ए एक्स प्लस बी, ए कास एक्स प्लस बी इक्वेशन सेकेंड। फिर इसको हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा d2/dx2 dy/dx का डिफरेंशिएशन, और कास का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन ये आपका मिल जाए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ये मिल जाएगा इक्वेशन थर्ड। उसके बाद इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा। जब इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा तो हमें यहाँ पर जो पैरामीटर हमारे हैं, जो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ए और बी, इसको एलिमिनेट करना है तीनों इक्वेशन को आपस में किसी भी तरह से मर्ज करके। जब इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को देखें तो थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। तो ए साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है, वाई है। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू वाई है तो यहाँ पर ये वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब y फिर उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब उस साइड में प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा d2/dx2 प्लस y बराबर 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये किसी भी कांस्टेंट से फ्री है
जो कि हमारा यही आंसर होगा, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व का दिया गया था वहाँ पर था y बराबर a साइन था x प्लस b, यानी दो कांस्टेंट थे a और b, तो इसका मतलब दो कांस्टेंट हटेगा तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वो फ्री होगा फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट a और b है। यहाँ पर भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर का मिलेगा, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये गिवन दैट है y बराबर है a e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस प्लस b e की पावर माइनस 2x, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो मिलेगा dy dx बराबर, तो एक तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और इंटू 2। उसी तरह से b e की पावर माइनस 2 का, तो माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा और b ऐसे रहेगा e की पावर माइनस 2x। और उसके बाद अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा d2y dx2 बराबर मिलेगा d2y dx2, ये मिल जाएगा d2y dx2, और ये 2 का ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 4e की पावर x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 और b e की पावर माइनस 2x। अब इतना जब मिल जाएगा यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 4e की पावर 2x प्लस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4e की पावर, दोनों में 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों में 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे तो जो ये वैल्यू इतनी मिलेगी, ये मिलेगा a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ये वैल्यू y की है, तो ये हो जाएगा 4y। जब ये 4y हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा d2y dx2, ये 4y उधर लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो यानी d2y dx2 माइनस 4y बराबर 0, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जो हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया गया था उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर c x माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। इस इक्वेशन में जो है आर्बिट्री कांस्टेंट केवल c है, यानी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इस डिफरेंशियल इस कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा वो ऑर्डर 1 का होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट y बराबर c x माइनस सी का होल स्क्वायर, हमें क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इसीलिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy dx बराबर हो जाएगा c 2x माइनस सी। अब यहाँ से क्या करते हैं कि पहले ये इक्वेशन सेकंड होगा, सेकंड में पहले को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy dx अपान y हो जाएगा बराबर 2 अपान x माइनस सी की एक और कैंसिल हो जाएगी, और dy dx को हम y डैश भी लिखते हैं, dy dx को y डैश लिखते हैं, तो ये बनेगा y डैश अपान y बराबर 2 अपान x माइनस सी। इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इतना आ जाएगा y डैश x माइनस सी बराबर 2y, यानी x माइनस सी बराबर इतना, यानी c बराबर हमें मिल जाएगा x माइनस 2y अपान y डैश। अब इसी c की वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, इस इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो ये मिलेगा, जब इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा dy dx बराबर 2, c का मतलब x माइनस 2y अपान y डैश इंटू x माइनस सी का मान यहाँ से मिल जाएगा, x माइनस सी का मान यहाँ से अगर निकालें तो इतना आएगा 2y अपान y डैश। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ dy dx को हम y डैश लिख के करें, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा y डैश का क्यूब बराबर 4y x y डैश माइनस 4y। अब यहाँ पर देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर तो 1 ही है लेकिन डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो आर्बिट्री कांस्टेंट एक था, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर भी एक होगा, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, which is required differential equation. Thank you for watching.